गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चे आज जो हम पढ़ेंगे वो है नेचर एंड टाइप ऑफ इकोनॉमी। कि इकोनॉमी के कितने टाइप होते हैं, क्या नेचर होता है इकोनॉमी का। तो बच्चे नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पीपल ऑफ एन एरिया रिवील्स द नेचर, रिवील्स यानी कि दर्शाती है नेचर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ दैट एरिया। यानी कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पीपल ऑफ एन एरिया रिवील्स द नेचर ऑफ एन इकोनॉमी। यानी कि किसी पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर एरिया में लोग किस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, वही दर्शाती है कि उस इकोनॉमी का नेचर भी क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि भाई कैसी इकोनॉमी होगी, वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होगी। मान लीजिए अगर ज़्यादातर लोग जो उस एरिया में इंगेज है किसमें, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में है तो हम कहेंगे कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। तो हम यहाँ पर एक बात समझते हैं कि नेचर ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि हमने जैसे पढ़ा कि इकोनॉमी क्या है बच्चे, तो इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम है इन विच द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन अर्न देयर लिविंग। तो जिस प्रकार की वो एक्टिविटी करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, उसी से इकोनॉमी का नेचर भी रिवील होता है। ये पता चलता है हमें कि भाई एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी है या सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है। अब बच्चे हम बात करते हैं कि भाई कितने प्रकार की इकोनॉमी होती है। तो बच्चे 3 प्रकार की इकोनॉमी होती है। एक होती है कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, एक होती है बच्चे कौन सी, मार्केट इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी, और तीसरी जो होती है वो होती है बच्चे मिक्स्ड इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो 3 प्रकार की इकोनॉमी होती हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेकंड मिक्स्ड इकोनॉमी, और तीसरी होती है सेंट्रली कंट्रोल्ड या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेकंड वन इज फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी, और थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। तो पहले बात करते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या है। तो बच्चे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या कंट्रोल्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां गवर्नमेंट के द्वारा ज़्यादातर रिसोर्सेज, जो कंट्री के जो रिसोर्सेज होते हैं वो कंट्रोल्ड में होते हैं, ऑन्ड होते हैं। क्या बनाना है देश के अंदर, कितना बनाना है और किसके लिए बनाना है, ये सब डिसाइड कौन करता है, गवर्नमेंट यानी कि स्टेट डिसाइड करता है। किस प्राइस पे उसको बेचेंगे ये भी किस पे डिपेंड करता है, ये भी सीधा सीधा डिपेंड करता है कि भाई किस प्राइस पे उन गुड्स को जो प्रोड्यूस की गई हैं सरकार द्वारा किस प्राइस पे बेचा जाएगा। तो वो भी डिपेंड करता है कि भाई सरकार जिस प्राइस पे चाहेगी उस प्राइस पे बेचेगी। क्या बनाना है वो भी सरकार तय करेगी। यानी कि कंट्रोल्ड इकोनॉमी एक सिस्टम है जहां पर गवर्नमेंट द्वारा मोस्टली जो रिसोर्सेज हैं देश के वो ऑन्ड होते हैं, उसके कंट्रोल में होते हैं, और उनको इस तरह से यूज किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा कि सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज हो सके। जो पर्पज होता है स्टेट का, टू डिराइव मैक्सिमम सोशल बेनिफिट, टू रीप द मैक्सिमम सोशल बेनिफिट विद द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो मैं दोबारा बात कर रहा हूँ कि हर इकोनॉमी, चाहे इकोनॉमी कोई भी हो, इकोनॉमी के पास कैसे रिसोर्सेज होंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इज द सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट ऑन मोस्टली रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री एंड व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड द स्टेट वांट टू रीप मैक्सिमम सोशल वेलफेयर विद द यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। तो एक बार रीड कर लेते हैं बच्चे, देखिए। तो दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज आर फॉर्मली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट और सम सेंट्रल अथॉरिटी। फिर देखिए बच्चे, इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर, द कंज्यूमर इज नॉट सोवरेन। यानी कंज्यूमर सोवरेन यानी कि कंज्यूमर किंग नहीं है। इस इकोनॉमी में कंज्यूमर क्या नहीं है, किंग नहीं होता, कि कंज्यूमर के हाथ में कुछ नहीं होता।
कंज्यूमर जो चाहता है वो प्रोड्यूस नहीं करती, सरकार क्या प्रोड्यूस करती है, सरकार जो चाहती है वो प्रोड्यूस करती है। सरकार वो चीज़ प्रोड्यूस करेगी जहाँ पर मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो सके, मैक्सिमाइज कर सके वो सोशल वेलफेयर को, सोशल वेलफेयर एज ए होल। मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट डिसाइडेड एट व्हाट प्राइस द गुड्स आर टू बी सोल्ड इन द मार्केट, कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किस प्राइस पे किसी चीज़ को बेचा जाएगा। आगे कहता है बच्चे, पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी, पब्लिक सेक्टर क्या करेगी, डोमिनेट करेगी इकोनॉमिक एक्टिविटियों को, कि भाई क्या जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी देश के अंदर है उसमें जो डोमिनेशन रहेगा वो किसका रहेगा, गवर्नमेंट का रहेगा। सेकंड जो हम डिस्कस कर रहे जा रहे हैं वो है फ्री इकोनॉमी, जिसे हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। सर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी पहले बच्चे चाइना में हुआ करती थी, जहाँ पे सब कुछ सुई से लेकर ट्रक तक का जो प्रोडक्शन था वो कौन करती थी, चाइना गवर्नमेंट करती थी। हालांकि अब वहाँ पर भी क्या है, उन्होंने अडॉप्ट किया फ्री इकोनॉमी सिस्टम को, जितने भी। अब आती है फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी जिसके कहते हैं बच्चे। मार्केट इकोनॉमी में दो चीज़ें हैं जो मेन हैं, और जो दो पावर हैं मार्केट की वो हैं डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई ही एक फैक्टर है जो कि डिसाइड करती हैं, क्या डिसाइड करती है सर, कि रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज किया जाए, क्या बनाया जाए, किसके लिए बनाया जाए और कितने प्राइस में वो बेचा जाएगा। ये सब डिसाइड कौन करता है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर डिसीजन लेते हैं, इंडिविजुअल व्यक्ति डिसीजन लेते हैं। और किस आधार पे लेते हैं, मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। यहाँ पर जो मोटिव होता है इस इकोनॉमी में बच्चे, वो जो एस्टिमेट होता है वो होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट डिसाइड करता है, और प्रॉफिट को कौन बताता है, डिमांड और सप्लाई। इस मार्केट के अंदर दो पावर होती हैं, डिमांड और सप्लाई। दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेज। और ये मार्केट फोर्सेज कौन कौन सी हैं, डिमांड है एक एंड सप्लाई। भाई एक बात बताइए, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते तो आप क्या देखोगे, डिमांड और सप्लाई तो देखोगे भाई, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई किस चीज़ की क्या है, कम है। इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्राइवन बाय मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पर जो है ऊपर होता था सोशल मैक्सिमाइजेशन, सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन, यहाँ पर होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फिर क्या है, द कंज्यूमर इज सोवरेन। बच्चे यहाँ पर मैं एक बात बताइए, जो कंज्यूमर चाहता है ना, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर वो बनाता है, यानी कि जो नहीं चाहता वो क्यों बनाएगा। आप पैसा क्या लगाओगे, किस चीज़ में लगाओगे अगर आप बिजनेस करोगे, कि जिस चीज़ की डिमांड है, जिसको कंज्यूमर मांग रहा है। कंज्यूमर बाय द गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। जबकि ऊपर ऐसा नहीं था, कि वहाँ पर क्या है, सरकार डिसाइड करती थी, ना कि कंज्यूमर डिसाइड करेगा। मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द पीपल एंटरप्रेन्योर। द मार्केट डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट डिसाइड करेगी भाई गुड्स और जो सर्विसेज हैं वो मार्केट में किस रेट पे मिलेंगे। और बच्चे तीसरा है, प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। जबकि ऊपर गवर्नमेंट सेक्टर डोमिनेट करता था, यहाँ पर प्राइवेट। अब सर ये मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है बच्चे, मिक्स्ड इकोनॉमी एक हाइब्रिड इकोनॉमी है, जिसमें दोनों ही इकोनॉमी यानी कि मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के क्या पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज गवर्न्ड बाय द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज बट आर रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। यानी कि जहां पर मार्केट फोर्सेज के आधार पर ही प्राइवेट एंटरप्रेन्योर डिसीजन लेते हैं, बट उनके डिसीजन को क्या है, रेगुलेट करती है। कौन करती है रेगुलेट, गवर्नमेंट करती है बच्चे। इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ बोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डोमिनेटेड द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसी इकोनॉमी है आपके पास, इंडिया जो है, इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ सरकार भी प्रोडक्शन करती है और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी करते हैं। तो ये आज हमने पढ़ा क्या, नेचर एंड टाइप ऑफ इकोनॉमी। थैंक यू बेटा।